वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं लगातार यूट्यूब्स के अंदर चैनल्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। लगभग 5 वर्ष हो गए हमारे चैनल को। और मुद्दे की बात करता हूँ कि आज हमने जो इसमें डिस्कशन करना है, डिस्कशन का जो मुद्दा है वो दैट इज़ नीट 2025। 14 तारीख को हमारा रिजल्ट आया। अब जिनके तो पेपर क्लियर हो गए, रैंक्स आ गए। पेपर क्लियर की तो इसमें बात ही नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स मेन तो रैंक्स मैटर करता है। अब उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर नहीं क्लियर हुए। मैं यूट्यूब्स में आज स्टडी कर रहा था, मैं इनकी स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। वैसे तो ऐसे डिस्कस करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की जो वीडियोस मुझे कैसी लगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 छठा अटेम्प्ट था, फिर भी उनका रैंक इस साल भी नहीं आया। इस साल तो वैसे भी पता है नीट का जो रिज़ल्ट है, जो पेपर था वो स्टैंडर्ड का था। अब उन बच्चों के चेहरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मायूसी सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कैसे अब हमारा ये पेपर क्लियर होगा। मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस की बात कर रहा हूं। पेरेंट्स वांट्स मी टू क्विट नीट, गुड बाय टू ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर, इस तरीके की बात। इसके बाद कईयों के चेहरों पे खुशी, नीट के रिजल्ट्स बढ़िया आए। अब जो हमारे हिंदी मीडियम से बच्चा था उसने नीट क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक में 1 नंबर पे आया, तो ये भी बात है। अब इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि देखिए, नीट का एग्ज़ाम हमारे भारतवर्ष का सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हमारा आईएएस का होता है, यूपीएससी का होता है, आपको जानती हैं ये। लेकिन 10+2 में जो बच्चे होते हैं ये थोड़े, इनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता और पेरेंट्स का आज बहुत प्रेशर है। और कुछ बच्चे प्रेशर को झेल पाते हैं, कुछ बच्चे झेल नहीं पाते, टूट जाते हैं जब उनके रिजल्ट्स उनके मन मुताबिक नहीं आते। और मैं चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा कि भाई निराश ना हो। मकड़ी की तरह जाल से नीचे गिरने के बाद दोबारा जाल पे चलने की कोशिश करनी है। एक जाल ही है नीट का, ये हमारा जाल, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी एक पूरी जाल बनी हुई है और इसमें निराश होने के बाद ऐसा कोई स्टेप ना कर ले जिससे कि आपके पेरेंट्स को दुखी होना पड़े। बहुत ताज्जुब की बात है कि पेरेंट्स कुछ तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। मैं भी खुद एक पेरेंट हूँ, मैं ये बात समझता हूँ, क्योंकि आशाएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक टाइम था जब इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन आज समाज जागरूक हो गया है। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि भाई 10th में अगर उसके 90+ नंबर आ गए, भाई मेडिकल ही कराना है बच्चे को। बच्चों से पूछा भी नहीं जाता और बच्चों को इस आग में झोंक दिया जाता है। कोचिंग्स लेते हैं 2-2 साल की। अब कोचिंग्स में क्लासरूम्स हैं, 50-60 के बच्चे होते हैं। अब जितना मर्जी हम कह लें भाई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो एक कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब वो सारे बच्चों पे कोई ध्यान देते हैं? वो तो सिर्फ टॉप जो उनकी क्रीम है उन पे फोकस करते हैं और वो अपने रैंक्स ले लेते हैं। उन बच्चों का सोचें जो बच्चे नीचे रह जाते हैं, मीडियोकर है और थोड़े वीक है, वो उनके ड्रीम्स शैटर हो जाते हैं। अब पेरेंट्स का लगा हुआ इतना पैसा,
अपना खुद का साल, ये बहुत मैटर करता है। अब 5वें अटेम्प्ट में, 6ठे अटेम्प्ट में भी ऐसे बच्चे हैं इस बार के जिनका नहीं हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब्स के अंदर अपनी अपनी वीडियोस डाल दी। अब हमारे और आप जैसे लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, भाई नीट के बारे में है, भाई नीट के बारे में उन वीडियोस बना रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि हम आपको बायो पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद अपना पेपर क्लियर करेंगे कि आपको पढ़ाएंगे। मैं फिर से वही कहूँगा कि मैं उन यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक सोचने वाली लॉजिक्स है कि एक तरफ प्रेशर है, फिर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब अल्टीमेट क्या है इसमें? सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करें, क्या मैंने सही दिशा पकड़ी है? क्या मुझे पेपर देने के बाद कुछ मुझे आइडियाज लग रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ? नहीं, पेरेंट्स को साफ बताएं कि भाई नहीं हो पा रहा हमसे, और हम शायद अगला कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है वो अगले फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकें। अब अल्टीमेटली 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर आप छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, यू आर क्विटिंग दैट, तो आपके 5 साल तो खराब हो गए। आपने 5 साल में जो कुछ भी इतनी मेहनत की वो कहाँ चला गया? जीरो पे आ गया। फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या दूसरे कोर्सेज में कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप इधर आके सिंपल प्योर साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी अगर टीचिंग लाइन में।